हमारा टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। बेटे हमारा टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। बेटे फोर फीचर का हिंदी में मतलब होता है जब्त करना। हिंदी में मतलब होता है बेटे इसका जब्त करना। आप पहले मेरी बातों को आराम से सुने, उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से चर्चा करें। देखें बेटे, बेटे ये विद्यार्थी हमसे पढ़ने आए, ये विद्यार्थी हमसे पढ़ने आ रहे हैं। इन विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि सर आपकी फीस कितनी है। इन विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि सर आपकी फीस कितनी है। हमने कहा बच्चों, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको जिससे कि आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटे चीजों को। बेटे हमने यहां पर एज्यूम किया, हमने यहां पर एज्यूम किया, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हमारी फीस 4,000 रुपए है फुल ईयर। हम बच्चों से ज्यादा फीस नहीं लेते हैं। हमने कहा बेटे हमारी फीस 4,000 रुपए है पूरे साल की। आप इसको भी मेरे को 4 बारी में पे कर दें। 1,000, 1,000, 1,000, 1,000। विद्यार्थियों ने कहा ठीक है सर, हम आपको 4 बारी में पे करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है बच्चों, मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। बेटे ये दो विद्यार्थी हैं, ये दो विद्यार्थी हैं। इन्होंने मेरे को पहले 1,000 रुपए पे करे, इन्होंने मेरे को दोबारा 1,000 रुपए पे करे। जब मैंने यहां पर आकर अपने स्टूडेंट्स की फीस को ड्यू किया और बेटे मैंने सबको फोन पर मैसेज किया, मैंने बेटे सबको फोन से कॉल करी और एक सुटेबल टाइम का रिमाइंडर भी दिया। एक सुटेबल टाइम का रिमाइंडर भी दिया। मैंने कहा बेटा मेरे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आप मेरे को फीस दें। मैंने उनको बहुत बार पोलाइटली बोला, उनके घर पे लेटर भी भेजा, उनको फोन पे कॉल भी किया, मैसेज भी किया, एक सुटेबल टाइम भी मैंने उनको दिया। 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन मैंने उनको टाइम दिया बेटे, एक सफिशियंट टाइम मैंने दिया। लेकिन बेटे ये दोनों नालायक थे, इन्होंने मेरे को फीस नहीं दी, इन्होंने मेरे को फीस नहीं दी। इन्होंने मेरे को फीस नहीं दी। मैंने कहा ठीक है बच्चों, आप मेरे को फीस नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। मैंने बेटे इन दोनों विद्यार्थियों का नाम अपने रजिस्टर से काट दिया।
इनका नाम अपने रजिस्टर से काट दिया। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 स्टूडेंट्स थे। बेटे उन 7 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स के नाम मैंने हटा दिए। तो रिमेनिंग मेरे पास 5 स्टूडेंट्स रह गए। 2 के नाम मैंने हटा दिए बेटे, मेरे पास अब 5 बच्चे रह गए। और इनके दिए गए पहले वाले पैसे, ये जो पैसे थे बेटे, ये इन्होंने मेरे को पहले दिए थे 1000, और बेटा ये 1000। ये जो इन्होंने मेरे को पहले पैसे दिए थे बेटे, जो 2000 रुपए दिए थे, इन दोनों ने मिलाकर जो मेरे को 2-2000 रुपए दिए थे, मान लो एक का नाम ए, एक का नाम बी, यानी जो मेरे पास 4000 रुपए आए थे बेटा, ये मैंने जब्त कर लिए। जब्त कर लिए मतलब ये मैंने बेटे अपने पास रख ली, ये मैं वापस नहीं करूंगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एग्रीमेंट विद्यार्थियों की तरफ से तोड़ा गया। मैंने उनको बेटे मैसेज भी किया, कॉल भी करी, सुटेबल टाइम भी दिया, और उसके बाद भी उन्होंने फीस नहीं दी बेटे। हम उनको यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ाते भी रहे, हमने अपनी तरफ से कमिटमेंट को कम नहीं करा, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी फीस नहीं आई तो हमने बेटे एक सुटेबल टाइम का रिमाइंडर देते हुए उनका नाम अपने रजिस्टर से काट दिया, और उनके द्वारा दी गई पहले पैसा, उनके द्वारा दिया गया पहला अमाउंट मैंने बेटे जब्त कर दिया, मैंने उसको जब्त कर दिया। ओके सर, अगर मैं बेटे आप लोगों को यहाँ पर विद्यार्थियों को सब्स्टिट्यूट कर दूं, विद्यार्थियों के नाम को सब्स्टिट्यूट कर दूं, और मैं विद्यार्थियों की जगह शेयर होल्डर वर्ड ले आऊं कि मैं कंपनी बन जाता हूं, ये मेरे शेयर होल्डर्स हैं और मैं इन शेयर होल्डर से पैसा मंगा रहा हूं। कुछ ऐसे नालायक शेयर होल्डर्स होते हैं बेटे जो अपनी कॉल मनी हमें नहीं देते हैं, कॉल अमाउंट या कॉल मनी पे नहीं करते हैं। और बेटे कॉल मनी पे ना करने पर कंपनी उनको एक सुटेबल टाइम का रिमाइंडर दे देती है, 14 डेज क्लियर नोटिस उनको दिया जाता है। अगर वो उसके बाद भी पे नहीं करते हैं तो कंपनी क्या करती है बेटे, कंपनी उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, उनका शेयर होल्डर्स रजिस्टर से नाम हटा दिया जाता है, और कंपनी अपने रिमेनिंग शेयर होल्डर्स के साथ आगे चल पड़ती है बेटे, उनका नाम काट दिया जाता है। ओके सर, और उन शेयर होल्डर्स के द्वारा दिया गया पहले का पैसा कंपनी जब्त कर लेती। मैं इसको आपको फिर दोबारा एक एग्जांपल से समझाता हूं। कंपनी की पहली इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है फर्स्ट कॉल, मान लो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगाने हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगाने हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए मंगाने हैं, 2 रुपए सेकेंड और फाइनल कॉल पे मंगाने हैं। यानी सर आपने टोटल अमाउंट जो कॉल्ड अप किया है वो 10 रुपए। हमारे पास एप्लीकेशन भी आई है, अलॉटमेंट भी आई है, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं आई। 2 शेयर होल्डर्स ने हमारे साथ ऐसा किया, हम एक मान लेते हैं, चलो एक शेयर होल्डर ने ऐसा किया।
यानी सर उस शेयर होल्डर ने आपको जो पेड अप अमाउंट दिया है वो अभी तक दिया है 2 और 3 5 रुपए, 2 + 3, ये उसने आपको अभी तक पे किया। और जो उसने आपको पे नहीं किया है, जो अनपेड अमाउंट, वो है बेटे 3 रुपए और 2 रुपए 5 रुपए। ये वो नहीं दे रहा बेटे, मना करते जा रहा है, मैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, बार बार मना कर रहा है कि साहब मैं ये पैसा पे नहीं करूंगा। कंपनी कहती है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका नाम अब अपने शेयर होल्डर रजिस्टर से हटा रहे हैं, हम आपके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, और आपके द्वारा दिया गया पैसा जो आपने हमें पहले दिया है 5 रुपए, हम इसको फोरफीट कर रहे हैं। फोरफीट का मतलब बेटे हम इसको जब्त कर रहे हैं। ओके सर, कंपनी इसको जब्त कर लेगी बेटा, इस पैसे को वापस नहीं देगी। यहां तक कि बताई हुई बातों में, यहां तक कि की गई चर्चा में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को मैसेज करें। आगे देखो बेटा, आप लोगों को साथ साथ लिखना बहुत जरूरी है बेटे। ये सारे नोट्स ही आपको बाद में काम आएंगे जब आप लोग खुद रिवाइज करेंगे। जब आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको यही नोट्स काम आएंगे बेटे। Forfeiture of shares means cancelling the shares. Shares are cancelled for non-payment of calls due. However, shares can be forfeited only if the articles of association of the company allow forfeiture. If any shareholder does not pay the amount due on call, the company may forfeit the shares held by him on which amount of call is not paid after giving notice to the defaulting shareholder। बेटे पहले आप इसको लिख ले रहा,
ठीक है, मुझे लगता है बच्चों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। बेटे हम एंट्री की बात करेंगे। जर्नल एंट्री फॉर forfeiture of shares। केस नंबर 1, forfeiture of shares which were issued at par। forfeiture of shares which were issued at par। पार का मतलब आपको पता ही है सब बच्चों को, हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं अब तो चैप्टर में, कि अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो आपने इसको मार्केट में 10 रुपए का ही इशू किया है। इशूड प्राइस और फेस वैल्यू दोनों सेम। इशूड प्राइस और फेस वैल्यू दोनों की सेम। जी सर। एंट्री देखेंगे बच्चे, एंट्री देखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to share forfeiture account to share अनपेड कॉल अकाउंट। बेटे वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि अनपेड कॉल कौन कौन सी है। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि अनपेड कॉल कौन कौन सी है। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां बता रहा हूं। शेयर कैपिटल के आगे हमेशा हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट आता है, हमेशा जितना आपने कॉल्ड अप किया है। फोरफीचर के आगे हमेशा पेड अप अमाउंट आएगा, उसने कितना अभी तक पे किया है। और बेटे अनपेड कॉल के आगे हमेशा और हमेशा अनपेड अप अमाउंट आएगा, अनपेड अमाउंट आएगा जो उसने अभी तक पे नहीं किया। जो उसने पे नहीं। मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। कॉल्ड अप अमाउंट फोरफीचर के टाइम तक देखना है। कंपनी फोरफीचर कब कर रही है,
जरूर देखें। आपको क्वेश्चन में ये जरूर देखना है कि कंपनी फोरफीचर कब कर रही, कि कंपनी शेयर्स को फोरफीट कब कर रही। आप इस बात को जरूर देखें। क्यों इस बात को देखना जरूरी क्यों है, मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। कंपनी ने 2 रुपए कॉल्ड किए, शेयर होल्डर ने पे कर दिया। कंपनी ने 3 रुपया मंगाया अलॉटमेंट का, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। और कंपनी यहीं पर आफ्टर अलॉटमेंट ही, आफ्टर अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल को छोड़ो, वो बस अलॉटमेंट के कुछ समय तक ही देखा कंपनी ने, और आफ्टर अलॉटमेंट ही कंपनी ने डिसाइड किया कि शेयर फोरफीट कर दिए जाए, कि शेयर्स को फोरफीट कर दिया जाए। कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया। मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तक तो कंपनी गई नहीं बेटे, वो गई ही नहीं, अलॉटमेंट के बाद ही डिसाइड कर लिया। ठीक, यानी सर ये जो पॉइंट था कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट फोर फीचर के टाइम तक देखना है। यानी कंपनी फोर फीचर कब कर रही है जरूर देखें। सर कंपनी तो फोर फीचर अलॉटमेंट के बाद ही कर रही है। तो बेटे यहां से लेकर और यहां तक, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक जब कंपनी फोर फीचर कर रही है तो कॉल्ड अप अमाउंट 5 रुपए, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट। और सर अभी तक का पेड अप अमाउंट 2 रुपए, और अभी तक का अनपेड अमाउंट 3 रुपए। ओके सर, आगे देखो बेटे, आगे देखो, अभी समझ आएगा और क्लैरिटी आएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, क्लैरिटी अभी और आएगी, आप तो ध्यान से सुनते जाओ 10 मिनट। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाई, शेयर होल्डर ने पे करी। अलॉटमेंट मंगाई, पे नहीं करी। फर्स्ट कॉल मंगाई, पे नहीं करी। और कंपनी ने ये डिसाइड किया, कंपनी ने ये डिसाइड किया कि आफ्टर फर्स्ट कॉल कंपनी
फोरफीट करेगी शेयर। कंपनी ने डिसाइड किया कि आफ्टर फर्स्ट कॉल कंपनी फोरफीट करेगी शेयर। अच्छा सर, अब इस एग्जांपल में एप्लीकेशन से लेकर और फोरफीचर की डेट तक कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया है? कंपनी ने कितना अमाउंट कॉल्ड अप किया है? सर 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, यानी सर 8 रुपए। अभी तक शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट पेड अप किया है? सर 2। कितना अनपेड अमाउंट है? सर 3 और 3 6। ये शेयर होल्डर ने पे नहीं करा। ये शेयर होल्डर ने पे नहीं करा। ठीक है सर। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2। कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाया, एप्लीकेशन पे हुई। अलॉटमेंट मंगाई, अलॉटमेंट पे हुई। फर्स्ट कॉल मंगाई, नहीं पे हुई। फाइनल कॉल मंगाई, नहीं पे हुई। यहां लिख दो कॉल्ड अप और यहां पे लिखो पेड अप या अनपेड। ये दोनों पे हो गया, ये दोनों पे नहीं। कंपनी ने डिसाइड ये करा कि आफ्टर सेकेंड कॉल, आफ्टर सेकेंड कॉल शेयर्स वर फोरफिटेड। सेकेंड कॉल के बाद शेयर्स फोरफिट किए गए, यानी सर यहां से लेकर यहां तक यहां तक, यानी इस केस में देखो कॉल्ड अप अमाउंट सर 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, 8 रुपए और 2 रुपए 10। पेड अप अमाउंट सर 2 रुपए, 3 रुपए, 5। सर अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट सर ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, यानी 3 और 2 5। कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपए, पेड अप अमाउंट 5 रुपए, अनपेड अमाउंट 5 रुपए, 3 रुपए और 2। यानी सर यहाँ पे आपने हमें ये समझाया
कि क्वेश्चन के अंदर हमें इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि फोर्स फीचर हो कब रहा है। बेटे यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अंग्रेजी पढ़ने के बाद, क्वेश्चन की अंग्रेजी को देखने के बाद ये समझ में आए कि फोर्स फीचर किस डेट पर किया जा रहा है, कि फोर्स फीचर कब किया जा रहा है। फोर्स फीचर अलॉटमेंट के बाद हो रहा है, फोर्स फीचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, या फोर्स फीचर फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। ये अंग्रेजी को घुमाते हैं। ये कहते हैं कंपनी डिसाइडेड टू forfeit शेयर्स बिफोर द फाइनल कॉल। अब बच्चा वहां फाइनल कॉल समझ लेता है, वो उससे पहले बिफोर वर्ड नहीं पढ़ता, उसको लगता है फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। लिखते हैं इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद। बच्चा समझता है इमीडिएटली फर्स्ट कॉल, आफ्टर द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल से पहले फोरफीट कर दो। तो बेटे यहां पे हमें क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो ये जानकारी लेनी जरूरी होगी कि आपके पास फोर्स फीचर अलॉटमेंट के बाद हो रहा है, आपके पास क्वेश्चन के अंदर फोर्स फीचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, या आपके पास फोर्स फीचर सेकेंड कॉल के बाद हो रहा है। आप पहले इसकी जानकारी लें और उसके बाद आप जानकारी लें कि आपने अभी तक कितना अमाउंट कॉल्ड अप किया है फोर्स फीचर तक, उसमें से कितना अमाउंट पेड कर दिया गया है और कितना अमाउंट अनपेड रहा है। आप पहले इसकी जानकारी अच्छे से लें, क्योंकि एंट्री तो हर बच्चे को याद हो जाएगी, हर बच्चे को याद हो जाएगी बेटे। तो नॉर्मल से नॉर्मल एंट्री बच्चे को याद है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर्स फीचर अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट, ये एंट्री तो हर किसी को याद हो जाएगी। इसके आगे लिखा जाने वाला अमाउंट आप देखना बेटे कितने बच्चे गलत कर देते हैं। तो हमारे को एंट्री याद करने में दिक्कत नहीं है, अमाउंट की कैलकुलेशन में दिक्कत आई। ठीक है, तो बच्चों जो मैंने अभी तक आप बच्चे जल्दी से देखेंगे बेटा, पेज नंबर 8.117, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, a company issued 10,000 shares of the value of rupees 10 each, payable 3 on application, 3 on allotment, and rupees 4 on first and final call. कंपनी ने 3 रुपए मंगाए हैं एप्लीकेशन पे, 3 रुपए मंगाए हैं अलॉटमेंट पे, 4 रुपए मंगाए हैं बेटे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा रिसीव हो रहा है, एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है साहब, एक शेयर होल्डर है, इनके पास 100 शेयर्स हैं, इनके पास 100 शेयर्स हैं, ये हमें फाइनल कॉल पे नहीं कर रहे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर रहे। यानी सर एप्लीकेशन मंगाई, एप्लीकेशन पे हो गई, अलॉटमेंट मंगाया, अलॉटमेंट पे हो गया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मंगाया, पे नहीं हुआ, पे नहीं हुआ। पे नहीं किया गया। ओके सर, these shares are subsequently forfeited by directors। इन शेयर्स को इसके बाद सब्सिक्वेंटली फोरफीट कर दिया गया। यानी सर फर्स्ट कॉल के बाद ही तो फोरफीट किया। हाँ बेटे, यानी सर एप्लीकेशन से लेकर ये फोरफीचर की डेट आई। हाँ बेटे, यानी सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉल्ड अप था 3 रुपए एप्लीकेशन का,
₹3 अलॉटमेंट का, ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो 3 और 3 6 और 4 10। पेड अप कितना था सर? ₹3 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, यानी कि ₹6। अनपेड अमाउंट 4, यानी कि फर्स्ट और फाइनल कॉल जो पे नहीं की गई, जिसको पे नहीं किया गया, वो है बेटे फाइनल कॉल ₹4 की। ओके सर, ओके सर। बेटे यहां तक कोई डाउट है किसी को? ₹3 एप्लीकेशन पे मंगाए, ₹3 अलॉटमेंट पे मंगाए, ₹4 फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मंगाए। हमने कॉल्ड अप तो ₹10 करे, जिसमें से ₹6 उसने हमें पे कर दिया और अनपेड अमाउंट फाइनल कॉल का ₹4 पे नहीं किया। और ये शेयर होल्डर जो है इसके पास 100 शेयर, इसके पास 100 शेयर। ठीक है सर, एंट्री मुझे याद है, एंट्री मेरे को याद है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to share first and final call account। सर अनपेड कॉल बेटा यही तो है, अनपेड कॉल फर्स्ट और फाइनल कॉल। अनपेड कॉल तो यहां पर यही है ना? ठीक है सर। यहां कॉल्ड अप अमाउंट आता है, तो बेटे 100 शेयर्स पर जिसको फोरफिट किया जा रहा है उस पे अभी तक हमने ₹10 मंगाए, यानी सर ₹1000 मंगाया था। यहां पे आता है बेटे पेड अप अमाउंट, ये आपको याद होना चाहिए। फोरफीचर के आगे पेड अप अमाउंट आता है, यानी इस 100 शेयर्स पर ₹6 का पेड अप अमाउंट था, 600। अनपेड अमाउंट 100 शेयर्स पर ₹4 के अकॉर्डिंग 400। जी सर। तो आपको हमेशा याद हो, बच्चों को हमेशा याद रहे, क्या याद रहे? शेयर कैपिटल के आगे कॉल्ड अप अमाउंट आता है, फोरफीचर के आगे पेड अप अमाउंट आता है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के आगे अनपेड अमाउंट आता है। कॉल्ड अप अमाउंट शेयर कैपिटल के आगे आता है, फोरफीचर के आगे पेड अप अमाउंट आता है, फर्स्ट और फाइनल कॉल के आगे अनपेड अमाउंट आता है। ठीक है सर। अब सर प्रतीक आपका क्वेश्चन आ गया, ध्यान से सुनना। अब सर क्या होगा बेटे? कंपनी इन 100 शेयर्स को, कंपनी इन 100 शेयर्स को जिनको कैंसिल किया गया है, जिनको कैंसिल किया गया है बेटे, जिनको कैंसिल किया गया है, कंपनी इसको मार्केट में अगेन रीइशू करेगी। कंपनी इसको मार्केट में अगेन रीइशू करेगी। कंपनी कहेगी भाई 100 शेयर्स हम क्या करेंगे, पहले वाले का नाम हटा दिया, उसको कैंसिल कर दिया। मान लो बेटे मेरे 2 विद्यार्थी चले गए, मैंने उनका नाम हटा दिया, मेरे पास 2 सीट खाली है। तो बेटे अगर कोई नया बच्चा आएगा तो मैं उस ग्रुप के अंदर उन 2 नए बच्चों को एडमिशन दे दूंगा। ऐसे कंपनी के जब वो शेयर होल्डर चले गए, ये 100 शेयर्स वाला शेयर होल्डर चला गया,
तो बेटा अब इसकी सीट तो खाली हो गई, ये 100 शेयर्स तो कंपनी के पास है। कंपनी इन 100 शेयर्स को मार्केट में दोबारा रीइश्यू करेगी, मार्केट के अंदर दोबारा बेचेगी। आप क्वेश्चन को आगे पढ़े। forfeited by directors and are resold आर ई लिखा है बेटे उसके आगे, दोबारा से बेचा गया। पहले एक बार हम बेच चुके थे, उसको दोबारा से बेचा गया। एज फुल्ली पेड अप, इसको अंडरलाइन करें, उसको अंडरलाइन करें, उसको अंडरलाइन करें, एज फुल्ली पेड अप को अंडरलाइन करें। फॉर ₹500 आपने उसको दोबारा से बेचा और आपने ये माना कि वो शेयर फुल्ली पेड अप था, मतलब आपने उसके ऊपर 10 रुपए मंगा लिए थे और आपने उसको 500 रुपए के अंदर रीइश्यू कर दिया। आप देखो बेटे, रीइश्यू की एंट्री देखो, सब लोग ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया, रीइश्यू करते वक्त मुझे नुकसान हो रहा है, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 100 शेयर फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, इसकी टोटल वैल्यू 1000 है। इन 100 शेयर्स की टोटल वैल्यू 1000 है, फुल्ली पेड अप लिखा है क्वेश्चन के अंदर, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मानते हुए इन 100 शेयर्स की टोटल वैल्यू 1000 है और कंपनी ने इस 1000 रुपए के शेयर्स को 500 रुपए के अंदर बेच दिया। कंपनी ने 1000 रुपए के शेयर्स को 500 रुपए के अंदर बेच दिया। सर फिर वो जो 500 रुपए कंपनी को नहीं मिले बेटे, वो कंपनी का लॉस हो गया, ये कंपनी का लॉस हो गया। लेकिन एक समझदार आदमी क्या कहेगा, कहेगा हमने ये बात तो मान ली कि जब इन शेयर्स को रीसोल्ड किया गया, जब इनको रीसोल्ड किया गया तो कंपनी को 500 का लॉस हुआ। लेकिन सर जब इन शेयर्स को कैंसिल किया जा रहा था, जब इनको फोरफीट किया जा रहा था, तो जो पुराने वाला शेयर होल्डर था, जो पहले वाला शेयर होल्डर था, आपने उसके 600 रुपए भी तो अपने पास रख लिए थे जो आपको वापस नहीं करने थे। तो सर ये वाला तो आपके लिए एक्चुअल में प्रॉफिट ही हो गया, आपने उसके 600 रुपए भी तो रख लिए सर, अब आपको ना डिविडेंड देना ना वो 6 रुपए वापस करने। तो आप समझदारी से सोचो, पहली एंट्री के अंदर ये 600 रुपए का प्रॉफिट था कंपनी को, सेकेंड एंट्री में जब रीसोल्ड किया, शेयर्स को रीसोल्ड किया तो 500 रुपए का लॉस हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी को अभी भी जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपए का नहीं हो गया। जब शेयर्स को फोरफिट किया गया तो पहले वाले शेयर होल्डर्स का, जो पुराने वाला शेयर होल्डर था, उसके 600 रुपीज कंपनी ने जब्त कर लिए। ये 600 रुपया कंपनी के पास पड़ा था, ये एक तरीके से प्रॉफिट था कंपनी। जब इन वाले शेयर्स को, इन 100 शेयर्स को री इशू किया गया, दोबारा से बेचा गया, तो कंपनी को 500 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्यों? शेयर्स की वैल्यू तो 1000 रुपए है, बेचा जा रहा है 500 में, क्वेश्चन में लिखा है, आपको लाइन दोबारा पढ़नी चाहिए। एंड आर रीसोल्ड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹500। शेयर्स को फुल्ली पेड अप मानते हुए 500 रुपए के अंदर बेचा गया, यानी सर 500 रुपए का लॉस हो गया। फर्स्ट एंट्री में 600 रुपए का प्रॉफिट, सेकेंड एंट्री में 500 रुपए का लॉस। फर्स्ट एंट्री में 600 रुपए का प्रॉफिट, सेकेंड एंट्री में 500 रुपए का लॉस। एक्चुअल के अंदर कंपनी को प्रॉफिट कितना हो गया? 100 रुपए का। सर अब इस प्रॉफिट को कंपनी क्या करेगी बेटे? इसको वो अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, यानी एंट्री क्या आएगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट
to capital reserve account. $600 minus $500, 100. Okay, sir. Page number 8.117. पेज नंबर 8.117. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे. X Limited forfeited 900 equity shares of rupees 100 each for the non-payment of allotment money of rupees 30 per share and the first call of rupees 20 per share. The second and final call of rupees 25 per share has not been made. आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. हमारे पास जो शेयर की फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है, जिसमें से कंपनी ने 25 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल में नहीं कॉल्ड अप की. कंपनी ने अभी 25 रुपए मंगाए ही नहीं है बेटे. क्वेश्चन में लिखा है, आप लाइन को पढ़ सकते हैं. द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 25 per share has not been made. The second and final call of rupees 25 per share has not been made. मंगाए ही नहीं गए. यानी सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो है 100 minus 25, 75. कॉल्ड अप अमाउंट है 75. सर क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर ने ना तो अलॉटमेंट पे करी है ना फर्स्ट कॉल पे करी, यानी जो अनपेड अमाउंट है, वो है अलॉटमेंट का प्लस फर्स्ट कॉल. अलॉटमेंट है हमारे पास 30 रुपीज की और फर्स्ट कॉल है हमारे पास 25. यानी सर एक तरीके से देखा जाए तो 30 प्लस 25 55. अनपेड अमाउंट 55. सर हमने कॉल्ड अप किया 75, ये हमने मंगवाया, जिसमें से 55 नहीं आया, तो सर हमें तो साफ साफ पता लग गया कि 20 रुपए पेड अप, 20 रुपीज पेड अप. आपने कॉल्ड अप किया 75, सॉरी फर्स्ट कॉल 20 की. ठीक है बेटा, ठीक, मैंने देखी. फर्स्ट कॉल 20 रुपए की. 50, 50 रुपीज नहीं आया बेटे, यानी 25 पेड अप, 25 पेड अप. 75 टोटल था, 50 नहीं आया, 25 पेड अप. और इस शेयर होल्डर के पास
इस शेयर होल्डर के पास 900 इक्विटी शेयर्स हैं। 900 इक्विटी शेयर्स और कंपनी इसके शेयर्स फोरफीट कर रही है। तो बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो एंट्री याद है, आपने हमें एंट्री याद करवाई थी। हाँ बच्चों, आपको एंट्री याद होनी चाहिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अनपेड कॉल 2 हैं बेटे हमारे पास। यहाँ पर 2 अनपेड कॉल, एक अलॉटमेंट और एक फर्स्ट कॉल। बच्चे कह रहे हैं ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर आपने हमें याद करवाया था कि शेयर कैपिटल पे कॉल्ड अप अमाउंट आता है। हाँ तो बेटे मैं कब मना कर रहा हूँ आप लोगों को, ये देखो ना, 900 शेयर्स इंटू 75, हमने कॉल्ड अप ही 75 किया है। हमने इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप ही 75 किया है, 25 तो हमने मंगाया ही नहीं। ठीक है सर, तो यहां मल्टीप्लाई करके आया 67,500। सर फॉर अलॉटमेंट के ऊपर 900 शेयर्स पर 30 रुपीज की अलॉटमेंट है, 27,000 नहीं आए। 900 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल 20 रुपीज की है, 18,000 नहीं आए। और सर उसने हमें 900 शेयर्स पर जो अभी तक पे किया है वो 25 रुपीज की है। आपने ये कैलकुलेट किया था, 25 रुपए पे किए हैं, यानी सर जो उसने हमें पे किया वो है 22,500। और आपको याद भी होगा, ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि शेयर फोरफीचर अकाउंट के आगे जहां पे हम शेयर फोरफीचर अकाउंट लिखते हैं बच्चों, वहां पर पेड अप अमाउंट आता है, वहां पर पेड अप अमाउंट आता है। ठीक, मुझे विश्वास है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सेकेंड एंट्री, क्वेश्चन को आराम आराम से बहुत समझदारी से रीड आउट करें। द forfeited shares were reissued for ₹90 per share, ₹75 paid up। वो कहता है कि किए गए forfeited shares को, जो 900 शेयर्स फोरफिट किए गए हैं, उन किए गए फोरफिटेड शेयर्स को 90 रुपीज पर शेयर में इशू कर दें और 75 रुपीज पेड अप मानकर। सर आप एक बात बताओ, 75 रुपीज को पेड अप मानकर, मतलब 75 रुपए का शेयर मानकर हम इसको 90 में री इशू कर रहे हैं, यानी सर हमें तो यहां पर फायदा हो रहा है। 75 रुपए का शेयर और 90 में री इशू कर रहे हो। दोबारा से पढ़ लो लाइन बेटे, दोबारा से पढ़ो। द forfeited shares were reissued for ₹90 per share, ₹75 paid up। कि शेयर, एक शेयर की वैल्यू को 75 रुपए एज्यूम करके 75 पेड अप एज्यूम करके आप 90 में री इशू कर रहे हो, यानी सर यहां पे तो आप 15 रुपए ज्यादा ले रहे हो, आप 15 रुपए तो एक्स्ट्रा ले रहे हो। हाँ बेटे, तो सर ये जो 15 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो आप इसको क्या बोलोगे बेटे? हम इसको बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके सर, अब हमें बात समझ में आई। प्राशु कह रहा है सर शेयर की वैल्यू तो 100 रुपए है। बेटे उसने मंगाए कितने हैं और क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये लाइन मैंने नहीं बनाई है बेटे, क्वेश्चन में लिखी।
शेयर की वैल्यू चाहे 100 रुपए हो, 150 रुपए हो, 500 रुपए हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी जो वो क्वेश्चन में कह रहा है मैं तो उसको पढ़ रहा हूं। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर रुपीज 90 पर शेयर। जो फोरफिटेड शेयर्स हैं वो 90 के अंदर रीइश्यू कर दिए जाए और 75 रुपीज पेड अप शेयर मान लिया जाए। 75 रुपीज के अंदर आप पेड अप शेयर मान लिया जाए, यानी 75 पेड अप मानते हुए आप 90 में उसको रीइश्यू कर दें। तो 75 पेड अप मानते हुए 75 पेड अप मानते हुए मैंने 90 में रीइश्यू कर दिया, तो 15 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। ये जो 15 रुपए बच्चों हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, इसको हमने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 900 शेयर्स इंटू 90, 81,000 में रीइश्यू किए। हमने शेयर की वैल्यू मानी है 75, यानी कि बेटे 67,500। हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 13,500। यानी सर सेकेंड एंट्री में हमें कोई लॉस नहीं हुआ, हमें तो फायदा हुआ। हाँ बेटे, थर्ड एंट्री हमारे पास क्या आती थी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पहले वाली एंट्री के अंदर फोरफीचर है 22,500 का। सेकेंड एंट्री में तो फोरफीचर है ही नहीं, ये देखो बेटे सेकेंड एंट्री में तो कोई फोरफीचर नहीं, जीरो। सारा का सारा पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व। 22,500, 22,500। जल्दी नोट करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 48, द डायरेक्टर्स ऑफ M Limited resolved on 1st May 2015 that 2,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 7.50 paid up, forfeited for the non-payment of final call of rupees 2.50। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है अंग्रेजी में आप ध्यान से देखें। हम 2,000 इक्विटी शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, जिसपे हमने अभी तक जो पेड अप अमाउंट है वो 7.50 है, और जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो 10 रुपए। और जो उसने बेटे पे नहीं करा, नॉन पेमेंट वर्ड लिखा है वहां पर, यानी जो अनपेड अमाउंट है बेटे वो 2.5 रुपए। ये क्वेश्चन में लिखा है The directors of M Limited resolved on 1st May 2015 that 2,000 equity shares of 10 each, rupees 7.50 paid up, be forfeited for non-payment of final call of rupees 2.50। जो नॉन पेमेंट है वो बेटे फाइनल कॉल की है, ये फाइनल कॉल की नॉन पेमेंट है। ओके सर, एंट्री आप सारे बच्चों को पता ही, एंट्री यहां लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 2,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 20,000,
2000 शेयर्स, 7.5 रुपए के हिसाब से जो पेड अप अमाउंट था बेटे 15,000, और जो अनपेड अमाउंट रहा वो रहा बेटे 2.5 रुपए का 5,000। आगे की लाइन पढ़ेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको अंडरलाइन भी करेंगे, आप प्लीज उसको अंडरलाइन भी करेंगे। ऑन 10th June 2015, 1800 of these shares were reissued for rupees 6 per share. Give journal entries. इन 2000 शेयर्स में से 1800 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया है बेटे। 1800 of these shares were reissued for rupees 6 per share. 2000 शेयर में से 1800 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है और एक शेयर की वैल्यू 6 रुपए मांग ली गई। एक शेयर की वैल्यू 6 रुपए ली गई, 6 रुपए में रीइश्यू किया गया है। ओके सर। अब सर यहाँ पर ये तो नहीं लिखा कि हमने शेयर की वैल्यू पेड अप कितनी मानी है, तो बेटे जब कुछ ना कहा जाए तो आप उसकी वैल्यू पूरी ही मानेंगे जितना आपका शेयर। ओके सर। अब आप जरा ध्यान से देखना बेटे, फर्स्ट एंट्री ये रही, सेकेंड एंट्री। हमारे पास री इशू की एंट्री क्या है, ये री इशू की एंट्री। सर एंट्री सिर्फ यही दोनों चलती जाएंगी? हाँ बेटे, मैं आपको कह रहा हूं एंट्री सिर्फ यही दोनों चलेंगी फोर्थ फीचर में। आपको बस ये दो एंट्रीज पता होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2000 shares into 6, 1800 शेयर, सॉरी 2000 शेयर नहीं रीइश्यू करे उसने, 1800 शेयर रीइश्यू, 1800 शेयर्स into 6, 10,800, 1800 शेयर्स into 10, 18,000, 18,000 के शेयर्स हैं, आपने 10,800 में रीइश्यू कर दिए, तो सर हमें कितने का नुकसान हो गया बेटे? 10 रुपए का एक शेयर था, आप 6 में रीइश्यू कर रहे हो तो आपको 4 रुपए का नुकसान हो गया। ओके सर। तो सर री इशू के टाइम होने वाला नुकसान फोरफीचर अकाउंट में डेबिट किया जाता है। हाँ बेटे। सर आप इसको हमें लिखवा देंगे? मैं लिखवा रहा हूं बेटे। री इशू के टाइम होने वाला लॉस फोरफिटेड अकाउंट में, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में डेबिट किया जाता है। री इशू के टाइम होने वाला लॉस शेयर फोरफिटेड अकाउंट में डेबिट किया जाता है। 7,200। अब देखो बच्चे, बहुत समझदारी से समझना, यहां बच्चे क्या गलती करते हैं मैं उसको बताऊंगा अभी आपको। लास्ट एंट्री हमारे पास होती है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है? मैं बहुत आराम आराम से बोल रहा हूं बेटे। जो फर्स्ट एंट्री है वहां पे आपने 2000 शेयर्स को फोरफिट किया है और आपने 2000 शेयर्स पर पहले वाले शेयर होल्डर के 7.5 रुपए जब्त कर लिए थे, यानी सर आपने टोटल 15,000 रुपए जब्त कर लिए थे। 15,000 रुपए जब्त कर लिए। और सर इसको हम एक तरीके से आपके लिए प्रॉफिट कहते हैं, कंपनी के लिए प्रॉफिट कहते हैं।
कंपनी के लिए प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन बेटे आप ये देखो कि सेकेंड एंट्री के अंदर हमने 2000 शेयर में से सिर्फ 1800 शेयर्स रीइश्यू करे और उन 1800 शेयर्स के ऊपर मेरे को 7200 का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब आप खुद समझो बेटे, 2000 शेयर के प्रॉफिट को मैं 1800 शेयर के लॉस के साथ माइनस नहीं कर सकता। यहां तो प्रॉफिट 2000 शेयर्स पर है और यहां पे लॉस 1800 शेयर्स पर। मैं बेटे उसको माइनस कैसे करके कैपिटल रिजर्व में डालूं? मेरे को तो ये देखना पड़ेगा कि जो शेयर्स मैंने री इशू करे हैं मुझे उसके ऊपर कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है। हाँ सर, तो आप ये देखो बेटे, अगर मैं आपको ये समझाऊं कि 15,000 रुपए का प्रॉफिट 2000 शेयर्स पर था तो 1800 शेयर्स पर कितना होता? ये 15,000 रुपए का प्रॉफिट अगर 2000 शेयर्स पर था तो जितने शेयर्स आपने री इशू करे, ये जो 1800 शेयर्स बच्चों आपने री इशू करे हैं, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट होता? 15,000 रुपए का प्रॉफिट अगर 2000 शेयर्स पर था तो 1800 शेयर्स पर कितना प्रॉफिट होता, क्योंकि री इशू आपने 1800 करे। हाँ सर, तो बेटे अगर आप इसको कैलकुलेट करें, तो बेटे ये आएगा कुछ 13,500। 7.50 into 1800, 13,500। पहले वाली एंट्री में 2000 शेयर्स फोरफिट किए गए जिसके ऊपर आपको 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है जो आपने जब्त कर लिए पैसे। सेकेंड एंट्री में आपने उस 2000 शेयर्स में से 1800 शेयर्स ही रीइश्यू करे, आपने 1800 शेयर्स ही रीइश्यू करे बेटे। तो अगर 2000 शेयर्स में से 1800 शेयर्स ही रीइश्यू करे तो बेटे उस पे आपको लॉस हुआ 7200 का। आप 2000 के शेयर्स के प्रॉफिट में से 1800 शेयर्स के लॉस को माइनस नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वाली एंट्री में इन 2000 शेयर्स की वैल्यू को 1800 शेयर्स की वैल्यू पे लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? 15,000 रुपए का फोर्स फीचर अगर 2000 शेयर्स पर है तो 1800 शेयर्स पर कितना है? 13,500। अब बेटे ये जो प्रॉफिट है ना 13,500, ये 1800 शेयर्स पर आ गया है। अब ये 1800 शेयर्स पर निकल चुका है। अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा जो मेरे को 7,200 रुपए का लॉस हुआ है 1800 शेयर्स पे। तो मेरे को नेट प्रॉफिट कितना आ गया? मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 6,300। मैं यहां कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा 6,300। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मेरे को मैसेज करें, मैं दोबारा बता दूंगा। आगे चलेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50, Superstar Limited makes an issue of 10,000 rupees 100 equity shares payable as follows. On application allotment rupees 50, first call rupees 25, second call rupees 25. Members holding 400 shares do not pay the second call and the shares are duly forfeited. 400 शेयर्स हैं जिन्होंने हमारे को सेकेंड कॉल पे नहीं करी है और उनके शेयर्स को फोरफिट किया जा रहा है। ठीक है सर, तो सर हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लें कॉल्ड अप कितना, पेड अप कितना। हाँ, हम उसको लिख लेते हैं। कॉल्ड अप है 100 रुपीज, पेड अप है 75,
अनपेड है 25, 400 शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी सर? बेटे बहुत आसान, आपको तो एंट्री याद है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to share second and final call account. $40,000. पेड अप है 75, अनपेड है 25। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर forfeited account 30,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000। सर आप एक बार दोबारा लिख देंगे? बेटे मैं बार बार लिखता जाऊंगा। कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड। ठीक है सर, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। कॉमा के बाद क्या लिखा है? 200 ऑफ विच आर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड एट ₹50 ईच। 400 शेयर्स में से 200 शेयर्स को री इश्यू कर दिया गया ₹50 के अंदर फुल्ली पेड अप मानते हुए, मतलब ₹100 की वैल्यू मानते हुए एक शेयर की आपने उसको 50 के अंदर री इश्यू कर दिया। तो सर एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 200 shares into 50, 10,000. 200 shares into 100, 20,000. 200 shares into 50, 10. थर्ड एंट्री सर, यहां पर भी वो पहले वाला केस आ गया। हमने ऊपर तो 400 शेयर्स फोरफिट करे हैं और नीचे आपने 200 शेयर्स री इशू करे हैं। तो अब आपको सर 400 शेयर्स की वैल्यू को 200 शेयर्स की वैल्यू तक लाना पड़ेगा। हाँ बेटे बहुत आसान। शेयर forfeited account debit to capital reserve account. सर ये रहा 30,000 का प्रॉफिट और ये रहे सर 400 शेयर्स। आप क्या करेंगे? 30,000 forfeiture 400 शेयर्स पर, तो 200 शेयर्स पर कितना होगा? 15,000। आप माइनस करेंगे इस वाले लॉस को, ये तो 10,000 दिया है, और कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आ गई 5,000। आप दोबारा से देख लें, 30,000 का जो ये प्रॉफिट है फोरफिचर वाला, ये 400 शेयर्स पर है, तो 200 शेयर्स पर कितना होगा? 15,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 200, 15,000 माइनस 10,000, 5।
शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5000। जल्दी नोट करें बच्चे। बेटे कई बार आपसे क्वेश्चन के अंदर एक और अकाउंट की डिमांड की जाती है जिसको कहा जाता है फोरफीचर अकाउंट। ठीक है, शेयर फोरफीचर अकाउंट की डिमांड आपसे की जाती है। आप लोग तो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आपको लेजर अकाउंटिंग अच्छे से आती है। हमसे अगर कहा जाए कि आप फोरफिटेड का अकाउंट बना दें, शेयर फोरफिटेड अकाउंट बना दें, तो बेटे हमारे लिए वो ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। ये देखो बच्चों, मैंने यहां पे लिखा शेयर फोरफिटेड अकाउंट। आप ध्यान से देखना बेटे, बहुत ध्यान से। शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट साइड है, साइड और अमाउंट तो अपना ही रहता है, नाम अपोजिट पार्टी का आता है। अपोजिट साइड में कौन है मेरे पास? अपोजिट साइड में है सर शेयर कैपिटल। तो क्रेडिट साइड आप लिखोगे शेयर कैपिटल 30,000, ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है। आप यहां लिखोगे बाय शेयर कैपिटल 30,000। सेकेंड एंट्री में देखो बेटे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड लिखना है, साइड और अमाउंट अपना रहता है, तो साइड के बाद 10,000 अमाउंट आ गया। इसके अपोजिट नाम आएगा बेटे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 10,000। नेक्स्ट एंट्री देखो, शेयर फोरफीचर फिर डेबिट में है, अपोजिट में क्या लिखा है? टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5,000। ओके सर, 30,000 टोटल आ गया, माइनस 15,000, ये बैलेंस बच गए। और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग कहते हैं कैरी डाउन टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 51, प्लीज उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 8.118, आप उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखें। सनशाइन लिमिटेड issued 20,000 shares of 100 each, payable rupees 25 per share on application, 25 per share on allotment, and the balance in 2 calls of rupees 25 each. The company did not make the final call of rupees 25 per share. कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाया ही नहीं, कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं है बेटे, साफ साफ लिखा हुआ, अंडरलाइन भी कर ले। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 25 पर शेयर। यानी सर अगर हम लोग कॉल्ड अप अमाउंट की बात करें, कॉल्ड अप अमाउंट की बात करें तो 100 रुपीज में से 25 मंगाए ही नहीं गए, यानी 75 रुपीज कॉल्ड अप अमाउंट है, 75 rupees called up amount. All the money was duly received with the exception of the amount due on the first call on 400 shares held by Mr. Modi. 400 शेयर्स के ऊपर हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है फर्स्ट कॉल में, यानी अनपेड अमाउंट जो है, अनपेड अमाउंट
बेटे वो फाइनल कॉल जो हमारे पास हमने नहीं मंगाई, जो फर्स्ट कॉल है 25 रुपीज की, और बेटे वो 400 शेयर्स पे नहीं आ रहा है, 400 शेयर्स हमें पैसा नहीं दे रहे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फोरफिटेड दीज शेयर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन शेयर्स को फोरफिट कर दिया। ओके सर, तो सर हम यहाँ पे सिर्फ फोर फीचर की एंट्री करें या एकदम स्टार्टिंग से एंट्री करें इशू के साथ? नहीं बेटे, आप सिर्फ फोर फीचर की एंट्री करो। अब वहां पे लिखा हुआ जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बेटे उसमें तो आपको पूरा क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, तभी आप शेयर कैपिटल अकाउंट बना पाएंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे फोर फीचर की एंट्री सिखा रहा हूँ, तो बेटे मैं वहीं पर वहीं तक करूंगा। मैं आपके साथ यहाँ पर सिर्फ फोर फीचर वाली एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इशू की एंट्री अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो हम लोग कर चुके हैं। तो सर हमारे पास फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और जो उसने अनपेड कॉल है वो फर्स्ट कॉल है टू शेयर फर्स्ट कॉल है। 400 शेयर्स पर 75 रुपीज मंगाए हैं, 30,000। 400 शेयर्स पर 50 रुपीज पेड अप हो चुका है, 20,000। और बेटे 400 शेयर्स पर 25 रुपीज अनपेड, 25 रुपीज अनपेड, 10। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, नहीं ठीक है। आगे कहता है बेटे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फोरफिटेड दीज शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली रीइशू देम, एकदम इसके बाद इसको रीइशू किया गया, ₹75 पर शेयर पेड अप, 75 रुपीज पर शेयर पेड अप मानते हुए फॉर अ सम ऑफ ₹28,000, आपने 28,000 रुपए के अंदर रीइशू कर दिया। 75 रुपीज का एक शेयर मानते हुए आपने 28,000 में रीइशू किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 400 shares into 75, 30,000, 2,000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व वाली, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 20,000, 2,000, 18। बेटा जल्दी नोट करेंगे। ठीक है, बच्चों का मैसेज आया कि हो गया सर, आगे चलते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी 52, 51 तो हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 52, the Hindustan Manufacturing Limited, the Hindustan Manufacturing Limited had a total subscribed capital of rupees 10 lakh in equity shares of 10 each, of which rupees 7.50 were called up. हमने 7.5 रुपए called up किए. A final call of rupees 2.50 was made, and all the amount paid except two calls, underline करो बेटे, two calls, except two calls of rupees 2.50 each in respect of 100 shares held by D. बेटे पहले ना क्वेश्चन का मतलब समझो. अभी तक बच्चों कंपनी ने 7.5 रुपए मंगाए थे. अभी तक कंपनी ने 7.5 रुपए मंगवाए. जैसे कंपनी ने फाइनल कॉल कॉल्ड करी, फाइनल कॉल कॉल्ड अप किया, यानी बाकी का बचा 2.5 रुपया मंगवाया, तब कंपनी को यह पता लगा कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, जो हमें 2.5 रुपए के अकॉर्डिंग 2 कॉल पे नहीं कर रहा. फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल. फाइनल कॉल तो 2.5 रुपए की थी, यानी सर इससे पहले जो फर्स्ट कॉल रही होगी वो भी 2.5 रुपए की रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है. क्वेश्चन में लिखा है, मैं दोबारा से क्वेश्चन रीड आउट करता हूं. The Hindustan Manufacturing Limited had a total subscribed capital of rupees 10 lakh in equity shares of 10 each, of which rupees 7.50 were called up, जिसमें 7.5 रुपए called up किए जा चुके हैं. A final call of rupees 2.50 was made, जब 2.5 रुपए की फाइनल कॉल मंगवाई गई, and all the amount paid except 2 calls of rupees 2.50 each. कह रहे सारा पैसा हमारे पास आया, लेकिन 100 शेयर्स के ऊपर जो मिस्टर डी के पास है उसके ऊपर 2 कॉल्स नहीं आ रही हैं, जो कि 2.5 रुपए के हिसाब से हैं. यानी फर्स्ट कॉल 2.5 रुपए, सेकेंड कॉल 2.5 रुपए, ये नहीं आ रही. और डायरेक्टर्स ने इनके शेयर्स फोरफिट किए. ओके सर, तो मेरे पास एंट्री क्या बनती है सर? सीधा फोरफीचर की एंट्री करेंगे. हाँ बेटे, मैं यहाँ पर सीधा फोरफीचर की एंट्री कर रहा हूँ. ओके सर. सर एक आप हमारे को फाइनल कॉल से ही करके दिखा दो. हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन फाइनल कॉल से ही करके दिखा दो, क्योंकि यहाँ तो उसने फाइनल कॉल मंगवाया था, फिर पेमेंट नहीं हुई, फिर हमारे पास फोरफीचर हुआ. चलो बेटे, आप कह रहे हैं तो मैं उसको करके दिखा देता हूँ. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 1 लाख शेयर्स है हमारे पास. फाइनल कॉल 2.5 रुपए की है. 2.5 लाख, 2.5 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट to share final call account. 2.5 लाख माइनस, बेटे 100 शेयर्स पैसा नहीं दे रहे, 100 शेयर्स इंटू 2.50. सर ये 250 हो गया, तो कितना पैसा आ गया? 2,49,750. 2,49,750. ओके सर, ये लो बेटे, मैंने आपको फाइनल कॉल की एंट्री भी करके दिखा. अब फाइनल कॉल के बाद शेयर्स को फोरफिट किया जा रहा है. फोरफीचर की एंट्री क्या होगी?
share capital account debit, to share forfeited account, to share first call account, to share फाइनल कॉल अकाउंट। 100 शेयर्स है बेटे उसके पास। अभी तक आप लोगों ने कितना पैसा मंगा लिया 100 शेयर्स पे? सर पूरा पैसा मंगा लिया 10 रुपए, 1000। उसने बेटे हमें 100 शेयर्स पर 2 रुपए 50 पैसे फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया। 100 शेयर्स पर 2 रुपए 50 पैसे फाइनल कॉल पे नहीं दिए। 250 यानी सर जो पेड अप अमाउंट है वो 500। भाई 10 रुपए मंगाए थे, 5 रुपए दिए नहीं, तो कितना दिया? 5 रुपए दिए। 10 रुपए मंगाए, 5 रुपए दिए नहीं, नेक्स्ट बेटे। These shares were forfeited and reissued at ₹8 per share। इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया 8 रुपए के अंदर। ओके सर, यानी सर एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर्स, बेटे निशांत रीइश्यू की लाइन पढ़ बेटे, वो तो पहले वाली लाइन थी, क्वेश्चन को मिक्स मत करो। लास्ट लाइन पढ़ो निशांत, वहां क्या लिखा हुआ है? 7.5 रुपए। मैंने क्वेश्चन तो वहीं से शुरू करा बेटे, क्या कर रहा है? 7.5 रुपए कंपनी मंगवा चुकी थी। जब कंपनी ने बाकी के 2.5 रुपए मंगवाए, जब कंपनी ने बाकी के बचे हुए 2.5 रुपए मंगाए, तो बेटे इस हिसाब से तो कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपए हो चुका है। 7.5 रुपया कॉल्ड अप तो पहले था। A final call of ₹2.50 was made। 7.5 के बाद जब 2.5 रुपया मंगाया गया, एंड ऑल द अमाउंट पेड, सारा अमाउंट पे हुआ, एक्सेप्ट 2 कॉल्स, 2 कॉल्स नहीं आई, जो कि एक कॉल 2.5 रुपए की थी, वो 100 शेयर्स ने हमें नहीं दी और हमने उन शेयर्स को फोरफिट किया। फिर आगे लाइन पढ़ो क्या लिखी? दीज शेयर्स वर फोरफिटेड एंड रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर। और उसके आगे कुछ नहीं लिखा, उसके आगे कुछ नहीं लिखा। तो जब क्वेश्चन उसके आगे कुछ नहीं लिख रहा, तो आपको बेटे उसकी पेड अप वैल्यू फुल्ली पेड अप मानना पड़ता है। यानी शेयर तो वैसे भी फुल्ली पेड हो चुका है, कंपनी तो 10 रुपए कॉल्ड अप कर चुकी है। ₹8 के हिसाब से रीइश्यू हो रहा है और 100 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए फुल्ली पेड अप वैल्यू है। यानी 1000 के शेयर्स थे, आपने 800 में रीइश्यू कर दिए, 200 रुपए का आपको लॉस हो गया। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपए का, यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है 200 रुपए का। यानी सर हमारा लॉस, नेट प्रॉफिट कितना हो गया? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 500 माइनस 200 3। ठीक है सर। तो सर यहां तो बस वही 2 एंट्रीज बार बार चलती जा रही हैं। और बेटे मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर एंट्रीज बार बार यही चलती जाएंगी। बस क्वेश्चन के अंदर आपको इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, जो मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूं कि आपको अंग्रेजी को पढ़ना कैसे है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, बस। लेकिन सारे क्वेश्चंस हम ही सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कोई डाउट नहीं आए। आपके सारे क्वेश्चंस लाइन वाइज होते जाएं, हम सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे।
आप बस बेटे साथ साथ प्रैक्टिस अपनी पूरी रखें। आप ऐसा ना करें कि जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करें बेटे, तब तक तो बहुत लेट हो जाता है, बहुत देर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं अपने बच्चों को। धन्यवाद।